नमस्कार साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इंडियन हिस्ट्री को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम ब्रिटिश सत्ता के विस्तार को देखेंगे। इसमें हम बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि राज्यों को देखेंगे। साथियों इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथियों ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? इसे पूछा गया कि जो महाराजा रणजीत सिंह है वो किस मिसल से संबंधित थे। इसके ऑप्शन है सुकरचकिया मिसल, सांदवालिया मिसल, अहलुवालिया मिसल, रामगढ़िया मिसल। तो इसका राइट आंसर होगा सुकरचकिया मिसल। जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। कहाँ के? पंजाब के राजा थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को छीन लिया था? इसे पूछा गया कि कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को छीन लिया था। इसके ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने मैसूर राज्य के प्रशासन को कुशासन के आधार पर छीन लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? इसे पूछा गया कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। इसके ऑप्शन है अली वर्दी खां, सिराज उद दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर होगा मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इसे पूछा गया कि नांदेड़ में किस सिख गुरु की समाधि है कि वह पवित्र माना जाता है। इसके ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। साथियों नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की समाधि है, जिसके कारण सिखों का वह पवित्र स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसे पूछा गया कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। इसके ऑप्शन है औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? इससे पूछा गया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। इसका ऑप्शन है 1857 में, 1799 में, 1793 में, 1769 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टम में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी? इसे पूछा गया कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। इसके ऑप्शन है अली वर्दी खां, मीर जाफर, सिराज उद दौला या मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर होगा सिराज उद दौला के समय में। ब्लैक होल की घटना सिराज उद दौला के समय में घटित हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसे पूछा गया कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। इसके ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु व 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिंडीगुल नाम है। इसे पूछा गया कि डिंडीगुल किसका नाम है। इसके ऑप्शन है केरल में एक पक्षी विहार का, तमिलनाडु में एक नगर का, कर्नाटक में एक त्यौहार का, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल है जो तमिलनाडु में एक नगर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? इसे पूछा गया कि बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना जो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। इसके ऑप्शन हैं रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटर्ट, कार्टियर या वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग के समय में। वारेन हेस्टिंग के समय में
सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? इसे पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? इसका ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसे पूछा गया कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बेनिस्टर्ट, वारेलस्ट, वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित किया गया था? इससे पूछा गया कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित किया गया था? इसके ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय में ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1784 ईस्वी में। उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? इससे पूछा गया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, फारुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? इससे पूछा गया कि जो फारुखसियर था वो किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? इसके ऑप्शन है जुल्फिकार खां, सैयद बंधु, मोहम्मद अमीर खां या मीर जुमला। तो इसका राइट आंसर होगा सैयद बंधु। सैयद बंधु के सहयोग से फारुखसियर मुगल बादशाह बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, सैयद बंधुओं को शासक निर्माता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शासक निर्माता। इनको शासक निर्माता कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता था? इसे पूछा गया कि किंग मेकर किन्हें कहा जाता था या किन्हें जाना जाता था? इसके ऑप्शन है मीर जुमला, जुल्फिकार खां, चिनकिलिच खां या सैयद बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा सैयद बंधु। सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ था? इससे पूछा गया कि सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? इसका ऑप्शन है फारुखसियर, रफ़ी उर दर्जात, मोहम्मद शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय के समय में। सैयद बंधुओं का पतन शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? इससे पूछा गया कि किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? इसका ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? इससे पूछा गया कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? इसके ऑप्शन है फारुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड और फर्रुखाबाद स्वतंत्र हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? इससे पूछा गया कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? इसके ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दावली। तो इसका राइट आंसर होगा नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दावली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? इसमें पूछा गया कि अहमद शाह अब्दावली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? इसके ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, अकबर, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दावली के आक्रमण के समय मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? इससे पूछा गया कि किस मुगल शासक का नाम अली गौहर था? इसके ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। इसे पूछा गया कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका ऑप्शन है अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसे पूछा गया कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसके ऑप्शन है अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अवध के नवाब। अवध के नवाब थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? इसे पूछा गया कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? इसके ऑप्शन है गोकुल, राजा राम, चूड़ामन या बदन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा चूड़ामन ने। चूड़ामन ने जाटों को एकत्रित करके एक सैनिक शक्ति संगठित की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।